हेलो स्टूडेंट्स, 23 दिसंबर जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास आ चुका है। यानी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट जो भी बताए हैं उनको लेकर के पुनः आज आप लोगों के बीच एनालिसिस करने वाला हूं। तो देख सकते हैं 23 दिसंबर जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया था हार्वर्ड गार्डनर का। आपको पहले भी बता चुके थे कि बुद्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन आते हैं। वही ये पूछा गया था कि झारखंड की मुख्य फसल कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गेहूं, चावल, मूंगफली, मक्का। तो आप इसे देख लेंगे और इसका सही आंसर कौन होगा जो झारखंड से रिलेटेड जो फसल है वो पूछा गया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था ग्रेगर मेंडल जो हैं उनके बारे में पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो आपको भी पता है आनुवांशिकता से संबंधित है और इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना जो है प्रयोग किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन था अगला वो था कर्नाटक में मिट्टी खोदकर बनाए जाने वाले औजार यानी कि मिट्टी को नरम बनाता है वो कौन से औजार। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था, खुरपी था, खुट्टी था, इसके बाद कुदरा, कुछ और भी था ऑप्शन जो उन्हें याद नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आए हैं। इसके बाद आपको जो हर बार क्वेश्चन आता है ईवीएस में वो आपको ये था कि मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड था। और ये तो आज का क्वेश्चन और भी मिथिला पेंटिंग से जो एकदम आसान पूछ दिया था कि आखिरकार मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है और वो कौन राज्य में। 4 ऑप्शन दिए गए थे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के ऑप्शन। तो आपको भी पता है कि मधुबनी जो पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, वो बिहार राज्य से रिलेटेड है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था ये कि जिम कॉर्बेट के बारे में, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहला जो पार्क है वो कहाँ पे है। तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तराखंड होगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में रिलेटेड है और इससे ही है। तो आप लोग जो है जितने भी अभ्यारण्य हैं उसे जरूर आप देख लेंगे। इससे पहले घना पक्षी बिहार के बारे में जो राजस्थान में, उसके बारे में गिर अभ्यारण्य जो गुजरात में है, ये सब आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद है मधुमक्खी के बारे में एक और क्वेश्चन आया था और आप यहाँ देख सकते हैं रेशम, उल्लू, मनुष्य, बाज और इससे रिलेटेड मिलान करने वाला था। यानी उल्लू की विशेषता क्या है, मनुष्य की विशेषता क्या है, बाज की विशेषता क्या है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। यानी कि वही क्वेश्चन अब देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं पर डे जो है आप लोग को एनालिसिस करता हूँ क्वेश्चन आने के बाद, उससे यह तो स्पष्ट है कि एक ही क्वेश्चन जो है बार बार सीटेड में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो ये था कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि आप लोग सागर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और आपका जो है बंगाल की खाड़ी हो गया। बंगाल की खाड़ी के तट पे कौन कौन राज्य हैं, हिंद महासागर के तट पे कौन है और अरब सागर के तट पे कौन कौन है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस महासागर से अटैच हैं, यानी कि वो अपना सीमा रखते हैं। इसके बाद था कि कौन उप थीम है। देख सकते हैं पानी, परिवार, भोजन, संबंध, इस तरह से क्वेश्चन जो है पर डे थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि अभी तक आपका थीम मजबूत नहीं है, थीम के बारे में अच्छे से आप नहीं डिस्कस किए हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं आप जो है वो उस चीज़ को ज़रूर पूरा कर ले और थीम को अच्छे से पढ़ ले। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आज लेकर के आए, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप जो है पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर सके और आप भी यह समझ सके कि किस तरह से कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कूट वाला था, इसमें मिलान करना था, केला हो गया, कजनार हो गया, सहजन हो गया और कौन किसका कहाँ से संबंध है, इस तरह से मिलान करने वाले क्वेश्चन थे। झूम खेती जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, कभी ये पूछ लेते हैं झूम खेती किस राज्य से रिलेटेड है, किस एरिया में झूम खेती होते हैं। आज भी है झूम खेती से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। इसके बाद है मानवीकरण और इससे रिलेटेड अलंकार, जो है हिंदी में अलंकार पूछ दिया। अलंकार के बारे में ज़रूर आप देख लेंगे, जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, इसके बाद आपका अलंकार हो गया, इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर देख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए बार बार मैं कहता हूँ एनईपी को आप कवर जरूर कर ले। बार बार आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एनईपी 2020 को तो बिल्कुल कवर कर ले। आज स्टूडेंट से बात करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि जल्द जैसे ही कल मैंने एनईपी के बारे में बताया था उसमें बताया भी था कि कौन सी जो भाषा होती है ना जिसको एनईपी के अंतर्गत जो कहा गया कि 1 से
5 तक के बच्चों को अनिवार्य नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन आज आया था कि एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को कौन सी भाषा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी की वैधता 1 to 5 के लिए जो है खत्म कर दिया गया। वही एनईपी से कल जो क्वेश्चन आया था, जो कौन से 1 से 5 तक के बच्चों को कौन सी भाषा में शिक्षा दे, तो वहाँ जो आंसर था वो था आपका मातृभाषा, और आज के आंसर जो हो जाएगा वो अंग्रेजी हो जाएगा। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन था कि बहुभाषिकता के बारे में, यानी बहुभाषिकता मेरे लिए किस चीज़ का काम करता है, संसाधन के या समस्या का, या कौन से, इस तरह के क्वेश्चन जो है आज जो है पूछे गए थे सीटेट में। यानी कि वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखिए बाला के बारे में सबसे मेन बात तो ये है, बाला के बारे में हम पूरे नोट्स में भी बता चुके हैं और पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आखिर बाला का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो एक ही क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बार बार रिपीट कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि कैसे क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। इसके बाद जो था संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाषा से संबंधित प्रश्न, और देखिए चूँकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए आप लोग लैंग्वेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, भाषा के उद्देश्य हो गया, भाषा के रूप हो गया, भाषा के जो शैली हो गया, भाषा के जो कौशल हैं, इन सब चीज़ को जरूर देख लेंगे। इससे देखने से आपको लैंग्वेज फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और लैंग्वेज 2 यदि आप कोई भी लैंग्वेज रखें तो वो भी आपको हो जाएगा। भाषा से रिलेटेड पूछेगा ही क्या, भाषा के उद्देश्य पूछेंगे, भाषा के कौशल पूछेंगे, भाषा की शैली पूछेंगे, यही सब ना पूछेंगे। तो भाषा को आप बढ़िया से जो है अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद पूछा गया था बहुभाषिकता के बारे में, और ये हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे गए थे बहुभाषिकता से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आपको बताएं कि आज जो है नेपेंथिस के बारे में नहीं पूछा गया था, और हो सकता है अगले एग्जाम में फिर आपको नेपेंथिस जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है डेली जो है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं बीरबल और राजा के बारे में पैसेज में आया था, यानी हाँ ये समझ जाइए आप, आज जो है बीरबल और जो था उस पर पैसेज था इससे रिलेटेड। ठीक है, जो स्टूडेंट ने अभी तक बताया, जो उनसे पूछने पर ये पता चला। वैसे मैं पिछले वीडियो में ये भी आपको स्पष्ट तौर पे किस तरह से स्टूडेंट से बात किया हूँ, वो भी आप वीडियो देख लेंगे। उसमें पूरे उन्होंने बताया जो किस तरह से लैंगिक रूढ़िबद्धता से भी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लैंगिक रूढ़िबद्धता से क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन अक्सर आपको ट्रिक पे ही बन जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो था बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको संस्कृत में पूछे गए थे। ठीक, चलिए हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कौन भी क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन था भाषा शिक्षण के बारे में, और ये हिंदी से पूछा गया था। भाषा शिक्षण के बारे में जो है वो डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, और भाषा शिक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बनते हैं इस पर थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण से जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा जैसे फर्स्ट दिन आपको पूछा गया था सिंपल में, भाषा की क्या कार्य है। तो भाषा की क्या कार्य है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण करते हैं हम, अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इन सब का ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ देगा कि भाषा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य, तो जब भाषा के उद्देश्य आपको पूछे तो इसका मतलब होता है, उद्देश्य होता है अपनी विचारों को एक दूसरे को अभिव्यक्त कर पाना, अपनी बातों को कह सकना, अपनी दूसरे की बातों को समझ सकना, ये भाषा के उद्देश्य है। तीसरा आपको भाषा से रिलेटेड ये पूछेगा भाषा के कौशल, क्या पूछेंगे, कौशल, भाषा के कितने कौशल हैं। तो देखिए भाषा के आपको ये पता है 4 कौशल हैं, शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद जो भाषा से पूछे जाते हैं कौशल के अंतर्गत 2 चीज़, पहला ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा आपको कौन, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो इसे भी आप देख लेंगे। इसके बाद जो भाषा शिक्षण की विधि, यानी भाषा शिक्षण हम किन किन विधियों से बच्चों को करवाते हैं, ये भी अक्सर, तो भाषा शिक्षण को आप फाइनली जो है मजबूत कर लेंगे। और जितने सारे ये क्वेश्चन हैं इन सभी चीज़ को आप जो है यदि एक बार कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाली जो एग्जाम है आगे, चाहे जिनका एग्जाम 17 को कैंसिल हो गया उनका भी एग्जाम हो, तो आपको सभी जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईजी देखने को मिलेगा। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगा। साथ ही साथ आज अभी तक जितने ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का वीडियो, कम से कम लगभग जो 50 क्वेश्चन हैं उन सभी का हम आज जो है
करने वाले हैं एनालिसिस। तो आने वाले वीडियो को आप ज़रूर विजिट करके देखें, जिससे कि आपको पूरे का पूरे जितने उसमें हम आपको जो जो भी ऑप्शन दिए गए थे, विकल्प दिए थे, सभी का एनालिसिस करने वाले। तो जल्द ही आपको शाम तक मिल जाएंगे ईवीएस का पूरे वीडियो। लगभग 50 क्वेश्चन जो एकत्र किया गया है, उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन का फाइनली पूरे आपको हम देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ गए होंगे कि आखिरकार 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम जो पूछा गया था वो कैसा था। तो यदि आप इसी तरह पर डे जिस दिन भी एग्जाम होता है उसका अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन समय मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।